Hello everyone. Welcome back on our YouTube channel that is one and only Hargar Shiksha by Ella. My name is Imran and I'm once again in front of you all with a new lesson. So in previous series I taught you modal auxiliary verb can, could and should. Now I'm going to teach you the use of may. How to use may. All concept of this modal auxiliary verb will be explained in this video. So before we go ahead and start this lesson, I request you, if you are new on our YouTube channel, do subscribe this channel and also press the bell button so that you can get regular update related to this channel. So without wasting time, let's get started and do not miss this video, watch till end, because in the end of the video, I'm going to teach you the tricks how you can get 100% command on this modal auxiliary verb. So let's get started. So use of may. मे का प्रयोग बेसिकली हम करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए प्रेजेंट में, और इसका प्रयोग सम टाइम फ्यूचर में भी होता है पॉसिबिलिटी के लिए. नेक्स्ट जो हम यूज करते हैं इसको, वो यूज करते हैं परमिशन के लिए, पोलाइट कन्वर्सेशन के लिए और फॉर्मल कन्वर्सेशन के लिए. सो मे का प्रयोग फॉर्मल परमिशन अगर आपको लेना होता है तो उसके लिए भी आप प्रयोग करते हैं. तीसरा जो यूज है उसका ये है ब्लेसिंग्स के लिए. जब भी आप ब्लेसिंग्स देते हैं, जैसे कि मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड लिव यू लॉन्ग, इस तरह की बातें जब आप करते हैं तो ये आप प्रे या विश कर रहे होते हैं, इसके लिए भी मे का प्रयोग किया जाता है. नाउ वी विल अंडरस्टैंड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस modal auxiliary verb. So the identification, I will explain you the identification in Hindi so that you can understand well. And in the end of the video, I will also give you a challenge that you have to comment down. So let's get started. So first of all, we will understand the identification in Hindi. So since we are Indian and being an Indian, we are surrounded by Hindi speaker. So we have to learn this language in Hindi. So the very first identification is, जब भी किसी हिंदी वाक्य के अंत में शायद सकता है, सकती है और सकते हैं आए, तो हम इस लेसन का प्रयोग करते हैं, ध्यान में रखते हुए कि ये पॉसिबिलिटी विच मीन्स 50% पॉसिबिलिटी के लिए इसका प्रयोग होता है, दूसरा फॉर्मल परमिशन के लिए इसका प्रयोग होता है, और तीसरा ब्लेसिंग्स के लिए इसका प्रयोग होता है. तो जब भी किसी हिंदी वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं आए, तो हम इस लेसन का प्रयोग करते हैं. समटाइम वाक्य में ये क्लियर मेंशन होता है शायद, जैसे वह शायद जा सकता है, वह शायद आज आ सकता है, आज शायद बारिश हो सकती है. ये समटाइम वाक्य में होता है शायद वर्ड, लेकिन मैक्सिमम टाइम शायद वर्ड नहीं होता है, क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू द एक्शन पॉसिबिलिटी हम इसका प्रयोग करते हैं. अगर एक्शन की पॉसिबिलिटी 50% है तभी हम इसका प्रयोग करते हैं, और 100% पॉसिबिलिटी होती है तो हम किस लेसन का प्रयोग करते हैं, वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है प्रीवियस वीडियो, आप जरूर देख लें, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कैन का प्रयोग कब कहां कैसे होता है. नाउ तो मैंने पहचान बताया, जब भी किसी हिंदी वाक्य के अंत में शायद, सकता है, सकती है, सकते हैं आए, तो हम इस लेसन का प्रयोग करते हैं वर्तमान में. चलिए देखते हैं कुछ हिंदी एग्जाम्पल. जैसे आज शायद बारिश हो सकती है, वह मैच जीत सकता है. अब देखिए यहां पे जो मैंने बोला वह मैच जीत सकता है, मतलब शायद वर्ड जो है ये हाइड है, छुपा हुआ है, जो आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यूज करते हैं. जैसे कि मेरे पास किसी का फोन आया और उसने कहा कि सर क्या आज आप क्लास लेंगे. मैंने कहा हां आज मैं क्लास ले सकता हूं. अब मैंने यहां पे शायद वर्ड छुपा दिया. तो अगर मैं यूज करता हूं इंग्लिश में आई मे टेक क्लास टुडे, तो ये मे वर्ड ऑलरेडी डिस्क्राइब करता है वाक्य में कि एक्शन के होने की पॉसिबिलिटी जो है वो 50% है. ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी है कि क्लास सर ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं. तो पहचान में आपने देखा, वह शायद मंदिर जा सकता है, भारत शायद आज मैच जीत सकता है, हम लोग शायद एक दिन अच्छे इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं, तुम शायद दिल्ली जा सकते हो. which means
कोई भी ऐसा एक्शन which has possibility and probability of 50%, we are going to use this lesson. Now we will understand the structure, that how to make these lessons, how to make these sentences in English. So इंग्लिश में बात करने के लिए 6 रूल का प्रयोग किया जाता है, 6 स्ट्रक्चर्स हैं जिसका हम प्रयोग करते हैं. नंबर 1, अफर्मेटिव. अफर्मेटिव का रूल है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब व्हिच मींस मे लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. नेगेटिव है इसका. अफर्मेटिव मतलब होता है साधारण, नेगेटिव मतलब होता है नकारात्मक वाक्य. नकारात्मक वाक्य का रूल है सब्जेक्ट प्लस मे प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट. तो नकारात्मक वाक्य में हमेशा नेगेटिव बातें होती है. नाउ इंटरोगेटिव वाक्य. इंटरोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक, इसमें हम क्वेश्चन करते हैं. इसको बनाने का रूल्स क्या है वो मैं बता रहा हूं. सबसे पहले क्वेश्चन जब आप करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, व्हिच मींस मॉडल वर्ब जो मे है वो पहले आ जाएगा. तो मे के तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और वाक्य के अंत में आएगा क्वेश्चन मार्क. नाउ इंटरोगेटिव नेगेटिव. इंटरोगेटिव नेगेटिव में अक्सर आप एक्सप्रेशन दे रहे होते हैं या फिर एक्शन हुआ है या नहीं हुआ है उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं. जैसे कि आप कह रहे होते हैं, क्या वो दिल्ली नहीं जा सकता? क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोल सकते? क्या हम लोग बिजनेसमैन नहीं बन सकते? आप देख रहे हैं यहां पे क्या और नहीं एक साथ आता है, मतलब क्वेश्चन के साथ नकारात्मक वाक्य जुड़ा हुआ होता है. तो ये खासकर एक्सप्रेशन के लिए प्रयोग होता है, या फिर आप एक्शन हुआ है या नहीं हुआ है उस चीजों को जानने के लिए आप पूछते हैं, क्या वो मैच नहीं खेल सकता? समझ रहे हैं? तो वहां पे आप प्रयोग करते हैं. अब ध्यान रहे, सकता मैं लगा रहा हूं, शायद इसमें हाइड है. प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्शन मॉडल वर्ब में ये 3 वर्ड जो वर्ब हैं मॉडल में, जैसे कि कैन, मे और माइट, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्शन मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ एक्शन जो है वो हाइड होता है, जो कि हम अपने सेंस के हिसाब से प्रयोग करते हैं. अगर 100% श्योर हो तो कैन का प्रयोग करते हैं, 50% श्योर हो तो हम मे का प्रयोग करते हैं, और अगर 50% से लेस हो तो हम माइट का प्रयोग करते हैं, जो कि अगली वीडियो में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा. नाउ तो इंटरोगेटिव रूल मैं बता रहा था. इंटरोगेटिव रूल है, इंटरोगेटिव में मे प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. नाउ अब आता है WH पॉजिटिव. WH पॉजिटिव मतलब होता है, WH में आता है क्वेश्चन वर्ड्स. क्वेश्चन वर्ड्स जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हु, हाउ, ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जो वाक्य में आते हैं क्वेश्चंस पूछने के लिए. तो सबसे पहले WH 2 तरह का होता है, एक पॉजिटिव क्वेश्चन पूछता है, एक नेगेटिव क्वेश्चन पूछता है. तो 5वें नंबर का रूल है WH पॉजिटिव, जिसमें हम WH वर्ड पहले लिखेंगे. WH मतलब व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, इसमें से कोई एक वर्ड हम पहले लिखेंगे, फिर उसके तुरंत बाद हम मॉडल वर्ब यानी मे लिखेंगे, फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट लिखकर अगेन हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. नाउ नेगेटिव होता है WH नेगेटिव. WH नेगेटिव में बातें होती है जैसे क्या वह मैच क्यों नहीं खेल सकता, वह दिल्ली क्यों नहीं जा सकता, मैं तुमसे क्यों नहीं जीत सकता. तो इसमें क्यों एक क्वेश्चन वर्ड है और नहीं नेगेटिव है, तो ये दोनों ही WH नेगेटिव में आते हैं. तो WH नेगेटिव का जो रूल है वो है WH प्लस मे प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. तो आपने देखा ये 6 रूल्स हैं, जो ये 6 स्ट्रक्चर्स हैं जिसका प्रयोग करके हम 6 तरीके से बातें कर सकते हैं. नाउ इट्स टाइम टू give you some examples along with Hindi so that you can understand better. Let's get started. So the very first example is वह आज शायद बारिश हो सकती है. तो आज शायद बारिश हो सकती है, It may rain today. जब भी नेचर की बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो ध्यान रहे नेचर की जो होने का जो एक्शन होता है वो हमारे हाथ में नहीं होता है. तो बारिश, आंधी, तूफान, बरसात, भूकंप, ये जितनी भी चीजें हैं जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, ये सब मे में आता है. मौसम से रिलेटेड बातें भी मे में यूज होता है, क्योंकि इसके होने की प्रोबेबिलिटी होती है, ये किसी के हाथ में नहीं होता है, इसलिए हम कैन का प्रयोग नहीं कर सकते. तो हम प्रयोग करेंगे मे का, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी 50% होती है.
मौसम विभाग के अनुसार भी हम प्रयोग करते हैं मे का। नाउ तो एग्जाम्पल था, अफर्मेटिव एग्जाम्पल है आज शायद बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे। नाउ नेगेटिव एग्जाम्पल, आज शायद बारिश नहीं हो सकती है, इट मे नॉट रेन टुडे। नाउ इंटरोगेटिव, क्या आज शायद बारिश हो सकती है, मे इट रेन टुडे, क्वेश्चन मार्क। नाउ इंटरोगेटिव नेगेटिव, क्या आज शायद बारिश नहीं हो सकती, मे इट रेन नॉट टुडे, मे इट नॉट रेन टुडे, क्वेश्चन मार्क। नाउ WH पॉजिटिव, आज बारिश कैसे हो सकती है, हाउ मे इट रेन टुडे, क्वेश्चन मार्क। आज बारिश क्यों नहीं हो सकती, वाई मे इट नॉट रेन टुडे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर्स दिया और साथ में मैंने आपको 6 हिंदी एग्जांपल्स दिए और आपको अलोंग विद एग्जांपल्स में इंग्लिश भी बताया सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। सो किसी भी बातों को करने का 6 तरीका होता है, 6 तरीके मैंने आपको बताए। नाउ आई होप ये लेसन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वंस अगेन मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रख रहा हूं और आपको मेरे साथ रिपीट करना है। तुम शायद कामयाब हो सकते हो। अब बात किसकी हो रही है, तुम्हारी, तो तुम्हारे के लिए यू लगेगा और शायद यहां पे है पॉसिबिलिटी है, यू मे बिकम सक्सेसफुल, यू मे बिकम सक्सेसफुल। वह शायद मैच जीत सकता है, he may win the match, he may win the match। now मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं और पॉज लूंगा एक सेकंड, आई मीन 30 सेकंड्स का, और आपको जवाब देना है। तुम दिल्ली जा सकते हो, कमेंट योर, आई मीन कमेंट नहीं करना है, अभी बोलना है, फास्ट में लिखना है, तुम दिल्ली जा सकते हो। अब आंसर देता हूं, तुम दिल्ली जा सकते हो शायद, which means you may go Delhi, you may go Delhi। नेक्स्ट मैं बोल रहा हूं, फिर मैं 30 सेकंड्स का गैप लूंगा, आपने आंसर बताना है। नेक्स्ट, मम्मी आज बुआ के घर जा सकती है शायद, शायद मम्मी आज बुआ के घर जा सकती है। आंसर, मॉम मे गो टू aunt's house today, mom may go to aunt's house today। नेक्स्ट एंड लास्ट, मैं बोलूंगा और आपको आंसर बताना है, मुझे मैं बोलूं उससे पहले। राजू तुम्हारे घर आज आ सकता है, राजू तुम्हारे घर आज आ सकता है। राजू may come to your house today, राजू may come to your house today। नेगेटिव बनाइए इसका, मेरे साथ रिपीट कीजिए, राजू may not come to house today, मतलब राजू आज तुम्हारे घर नहीं आ सकता, राजू may not come to your house today। इंट्रोगेटिव बनाइए, क्या राजू आज तुम्हारे घर पर आ सकता है, may राजू come to your house today, क्वेश्चन मार्क डालना ना भूले वरना गलत हो जाएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या राजू आज तुम्हारे घर नहीं आ सकता, may राजू not come to your house today, क्वेश्चन मार्क। वह तुम्हारे घर कब आ सकता है, when may he come to your house today, when may he come to your house today। वह तुम्हारे घर आज क्यों नहीं आ सकता, why may he not come to your house today, why may he not come to your house today। So I hope my dear students आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्विकली हम समराइज करते हैं इसे, जब भी किसी हिंदी वाक्य के अंत में शायद, सकता है, सकती है, सकते हैं आ जाए तो हम इस लेसन का प्रयोग करते हैं। इस लेसन का प्रयोग 50% पॉसिबिलिटी के लिए, परमिशन, फॉर्मल परमिशन के लिए और पोलाइट कन्वर्सेशन के लिए और ब्लेसिंग्स के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं, वर्तमान में भी और भविष्य में भी, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। नाउ इट्स टाइम टू गिव यू अ चैलेंज, सो हियर इज अ चैलेंज फॉर यू। तुम अंग्रेजी बोल सकते हो,
तुम शायद अंग्रेजी बोल सकते हो? Comment your answer below right away, and thank you very much for being with me till the end in this video. And if you have any question related to this lesson, you may put down the comment below. We will definitely revert you, or you can call us on our given number, or you can contact us on our Instagram page and Facebook page. We will be happy to serve you the better quality of education. So thank you very much for being with me once again till the end. God bless you. Stay learner, stay focused. Thank you.